अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम विद बायो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को बेटे आपने ऐसे समझना है जैसे कि आपका अपना स्केलेटन है। आपके स्केलेटन में क्या है, आपके ढांचा जिसको आप कहते हो ना उर्दू में, आपके स्केलेटन में क्या है, बोन्स हैं, हड्डियां हैं और आपके मसल्स हैं। जिसने क्या किया हुआ है, आपकी पूरी बॉडी को खड़ा किया हुआ है, उसको एक खास शेप में रखा हुआ है। जस्ट इमेजिन अगर आपकी बॉडी में बोन्स ना हो, गोश्त ना हो, आपके मसल्स ना हो, तो क्या हो, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, किडनीज है, लंग्स हैं, क्या वो अपनी जगह पे रह सके? नहीं, वो सारी के सारे एक ढेर की शक्ल में गिर जाएं। आप खुद एक ढेर की शक्ल में पड़े हो, जैसे किसी जगह पे मिट्टी के ढेर लगे होते हैं ना, ऐसी आपकी बॉडी हो। तो बेसिकली स्केलेटन क्या करता है, आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, उसको एक खास शेप में रखता है। इसी तरह से अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये सेल का स्केलेटन है, सेल का ढांचा है जो सेल को एक खास शेप में रखता है। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो बेटे उसमें बोन्स आ जाती हैं और मसल आ जाते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन में क्या कुछ आता है, 3 टाइप्स का बना होता है साइटोस्केलेटन। वन इज माइक्रोट्यूब्यूल, अदर वन इज माइक्रोफिलामेंट्स एंड द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो सेम जैसा नाम है, ट्यूब्स की शक्ल में होती हैं जो कि अंदर से होलो होती हैं। होलो का मतलब क्या होता है, खाली होती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये बारीक बारीक धागों की शक्ल में होते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ऐसे भी, ये धागे बारीक बारीक होते हैं। और अगर हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो इंटरमीडिएट का मतलब ही होता है कि दरमियान में, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में, यानी कि ना तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह बहुत मोटे होते हैं और ना ही माइक्रोफिलामेंट्स की तरह बहुत बारीक होते हैं, ये इन दोनों के दरमियान में है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास साइटोस्केलेटन में स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अब हम अपनी बुक की तरफ आएंगे जहां हम इनके मजीद स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये देखेंगे ये कि ये हर तरह के, तीनों तरह के मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे, किस किस प्रोटीन से मिलकर बने हुए और हर एक का काम क्या है, इन सब के बारे में हम अपनी बुक की तरफ आते हैं, उसके साथ स्टडी करेंगे। सो जी यहाँ पर आ जाए, सेम बेटे इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में सेम ही है। तो साइटोस्केलेटन क्या होते हैं, बारीक ट्यूब्स होती हैं और फिलामेंट्स पर मुश्तमिल एक जाल है। जैसे हमारी हड्डियां पूरे जाल की तरह पूरी बॉडी में फैली हुई है ना, इसी तरह से जो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है और इंटरमीडिएट फिलामेंट। सेम इसी तरह बेटे पॉइंट बनाइएगा जैसे मैंने बनाया। सबसे पहले हम आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, खोखली, जैसे मैंने होलो कहा था कि दरमियान से खाली होती है और ये बने किसके होते हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन। नाम से ही जाहिर है ट्यूब्यूल्स हैं तो ट्यूबुलेंट प्रोटीन की बनी हुई है। अगर हम इनके काम की बात करें तो बेटे 4 फंक्शन है इसके। नंबर 1, ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पे कायम रखता है। न्यूक्लियस की जो जगह है उसको वहीं पे रखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह है उनको वहीं पे रखना, गोल्जी ऑपरेटर्स को उसकी जगह पर रखना। तो जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं उनको उनकी जगह पर रखना। नंबर 2, सेल की शेप को खराब नहीं होने देता, सेल की शेप को बरकरार रखता है। नंबर 3, ऑर्गेनेलीज के लिए रास्ता बनाता है। जैसे वैक्यूल्स होते हैं ना, उन्होंने सेल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो उनको जो रास्ता प्रोवाइड करता है वो हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। नंबर 4, माइटोसिस का स्पिंडल, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल सीलिया और फ्लैजेला में भी। अब माइटोटिक स्पिंडल क्या है कि जब कोई सेल डिवाइड हो रहा था, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, नेक्स्ट चैप्टर है पूरा इसके बारे में, वहाँ हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब जो स्पिंडल बनते हैं ये उसको बनाता है। इसके अलावा सीलिया और फ्लैजेला छोटे छोटे बाल होते हैं जो सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सो ये भी ये काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी माइक्रोफिलामेंट। ये ट्यूब की निस्बत ज़्यादा बारीक होते हैं, जैसे मैंने आपको बना के भी दिखाया था नीचे डायग्राम में, उससे भी हम इसको क्लियर कर लेंगे। और ये किसके बने होते हैं, सुकड़ने वाली, जो सुकड़ सके, जो साइज छोटा कर सके, फैल सके, सुकड़ सके, वो वाली प्रोटीन श्रिंक हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिन प्रोटीन। और इसके काम क्या होते हैं, सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल, उसने वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, सेल को प्रोटेक्ट करना, जो जर्म्स आए हैं, जो बाहर के हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करना। अब जाहिर बात है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होगी, जहाँ पे जर्म्स की एंट्री होगी, उसने मूव करके वाइट ब्लड सेल ने वहाँ पे जाना है, तो ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह मसल सेल का सुकड़ना, जैसे आपके बाजू हैं, टांग है, आप अपनी बाजू को इकट्ठे भी कर सकते हो, आप बाजू को फैला भी सकते हो, तो आपके बाजू के या टांगों के जितने भी मसल्स हैं, उसके जितने भी सेल्स हैं, उन सब में क्या चीज़ मौजूद है, माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से ही उनमें मूवमेंट हो रही है। इसी तरह देखो ना, कभी आपको कहीं पे चोट लगे, बोन में चोट लगे, तो आपको अगर बाजू पे या टांग पे चोट लगे तो आपकी बाजू या टांग की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। वो मुश्किल होने की वजह क्या होती है, पेन की वजह क्या होती है कि वहाँ पे मौजूद जो माइक्रोफिलामेंट है वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, की सुलाख नुमा रॉड की तरह के होते हैं और ये 2 तरह की जो प्रोटीन होती है उनसे मिलकर बनते हैं। वन इज केराटिन,
एंड द अदर वन इज़ वाइमेंटिन। ये 2 प्रोटीन से मिलकर बने। अभी अगर हम इनकी काम की बात करें तो इनका काम भी उसकी तरह का माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह के काम है कि न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स को सहारा देना। नंबर 2, ये एक सेल के दूसरे सेल के ना जंक्शन किसको कहते हैं, जोड़ से, यानी कि एक सेल ने अपने कोई जो बॉडीज होती हैं या प्रोडक्ट्स होती है उसको दूसरे सेल तक भेजना, या फिर एक सेल्स में ही एक जगह से दूसरी जगह भेजना प्रोडक्ट्स को, तो ये उनके दरमियान जंक्शन का राब्ते का काम करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। ये अगर सेल की एक शेप बनाई हुई देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये ब्लू कलर में जो नज़र आ रही हैं आपको, और ये बारीक बारीक धागों की शक्ल में ये आपके पास फिलामेंट है, और ये दरमियान में जो ग्रीन कलर के हैं ये आपके पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। और अगर आप देखो तो ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया उन्होंने बनाया हुआ है, तो इन सब ने इसको इसकी जगह पे रखा हुआ है, इसको इधर से हिलने नहीं देते। इसी तरह ये सारे तीनों मिलके ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको भी उसकी जगह पे रखा हुआ है और उसको वहाँ से मूव होने नहीं देंगे। ये ले जी बेटे, ये आज का छोटा सा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट करेंगे, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना है, और इसकी बेहतर है कि आप डायाग्राम भी बनाएं। ये आपकी असाइनमेंट है आज की, ठीक है। इसकी आपने डायाग्राम बनानी है और ये आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शो कर देनी है। थैंक यू जी, इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।